शुभ संध्या दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी 2010 सोशल साइंस के पॉलिटिकल्स का पेपर सॉल्व करेंगे। डिटेल वाइज व्याख्या वाइज देखेंगे प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में इसका वर्णन है, और इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्नर महोदय का कथन है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना, ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के आधार पर बल, ये नहीं है। कानून संप्रभु का आदेश है, या किसने कहा था? तो ऑस्टिन ने कहा था इसको। इन्होंने ये ऑस्टिन महोदय को एकलवादी संप्रभुता का जनक माना जाता है। ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता संबंधी विचार अपनी प्रसिद्ध रचना लेक्चर्स ऑन ज्यूरी प्रूडेंस में प्रस्तुत किया है। ऑस्टिन ने संप्रभु को एक व्यक्ति विशेष में निश्चित बताया है। इसी संदर्भ में उसने कानून को संप्रभु का आदेश कहा है। निम्नलिखित में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? तो ये प्रभुसत्ता जो है राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ऐतिहासिक सिद्धांत ये काल्पनिक नहीं है। बाकी राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत ये ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य ने तो न दैवी संस्था है और न ही बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिससे मनुष्य ने सोच समझकर मिलजुल कर एक साथ मार डाला हो। इस सिद्धांत का समर्थक जो है मैकाइवर ने किया है। किस संविधानवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? लॉक ने किया है इसको। और इसमें इन्होंने कहा कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। श्रेणी समाजवाद का संबंध किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से रहा है। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से है, जो श्रम संघवाद का एक रूप है, और इसको विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय ए.जे. पेंटी को है। इसके अलावा DGH कोल और ऑप्शन के नाम से भी उल्लेखनीय है। व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो परस्पर ये विरोधी है। समाजवाद क्या है यह बतलाना बहुत कठिन है, क्योंकि यह व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया है। यह एक राजनीतिक दर्शन है, एक महान आंदोलन भी है। इसमें आर्थिक सिद्धांत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांतों के साथ इस तरह मिल गए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो श्रमिक वर्ग से है। और यूरोप का इतिहास जो है 19वीं सदी में समाजवादी एवं श्रम आंदोलन का साक्षी रहा है। मूलतः समाजवाद एक निराशा की मुहार थी। असहाय स्त्रियों के खिलाफ उठा निषेध का स्वर था। आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग थी, और 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था। कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों की स्थिति के बारे में अपने ग्रंथ दास कैपिटल में लिखा है। सर्वाधिकारवाद ने व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को दिया जाता है। फांसीवाद के अनुसार राज्य को सब क्षेत्रों को नियंत्रित करने का अधिकार है, और मुसोलिनी के अनुसार सब राज्य के अंतर्गत है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी राज्य का विरोध नहीं कर सकता।
सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन सा बल देते हैं? तो मार्क्सवादी देते हैं। और आगे जस्टिस शब्द में जस निकला है। जस का संबंध निम्नलिखित से किस भाषा से है? तो लैटिन भाषा से है। जस्टिस यानी न्याय शब्द जो है, ये जस्टिस शब्द है उत्तर लैटिन भाषा से हुई है, जस्टिसिया से। न्याय शब्द का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। न्याय से तात्पर्य सामाजिक आदर्श से। इसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को उचित व्यवस्था की जाती है ताकि संगठित समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के अधिकार में सामंजस्य बना रहे। कानून उच्चतम द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह कानून की परिभाषा किसने दी थी? तो ऑस्टिन ने दी थी। और ऑस्टिन संप्रभुता के बारे में भी काफी विचार किया था। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह लॉक महोदय ने कहा था। इसलिए कानून का होना आवश्यक है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल विशेषता राज्य परंपराओं की देन है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक एडमंड बर्क है। प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, बाकी उसे देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। द्विसंबंध होते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट ओवन था, जो कि वर्तमान समय का सबसे लोकप्रिय वर्ड भी है। 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका ओनाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। नाजीवाद का जनक हिटलर था। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की। जर्मन वर्कर्स पार्टी का संस्थापक हिटलर था। 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता और एक राष्ट्र एक नेता का नारा भी देता है। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन 1917 नामक पुस्तक को लेनिन ने लिखा था। और राज्य की उत्पत्ति तब होती है जब संघर्ष को दबाना मुश्किल हो जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में ये हुए थे। 40वां अधिवेशन हुआ था। भारतीय राजनीति में प्रवेश जो हुआ था उनके पहले ही हुआ था, तो ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ये सीले ने कहा था। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो 7 अंग होंगे। मनु ने राज्य को सप्तांग माना है, अर्थात राज्य सावयव है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 94 में कहा गया है कि स्वामी, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 प्रकृतियां हैं। राज्य प्रकृतियां नियुक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। अनुशासन के एक ही रूप राजतंत्र को स्वीकार करते हैं और राज्य की इन 7 प्रकृतियों से राजा या स्वामी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या होता है? तो आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और अस्तेय पर बल दिया, जिसमें सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध, एवं अस्तेय का अर्थ चोरी न करना, मन, कर्म, वचन, कर्म से अहिंसा का पालन करना। सामाजिक संविधा के लेखक रूसो थे। 1762 में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इसके अतिरिक्त सामाजिक समता की व्याख्या जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने की थी। सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, और इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया जाता है, जो मंत्रिपरिषद को आधार पर कार्य करती है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। और उस समय 389 सदस्यों की संख्या थी, बट 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में और 93 देशी रियासतों के। भारतीय संविधानों को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हुए थे, और इसमें लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 6.4 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू भी कर दिया गया। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में ये सब जोड़े गए थे। सभी नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर सोचात्मक की गई थी। 10 मौलिक कर्तव्यों को आर्टिकल 51 के तहत जोड़ा गया। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो चौथे भाग में, भाग 4 में 36 से 51 के तहत इसको शामिल किया गया है। 51 क में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी उसको देख लेंगे तो 90 का 1 होगा वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, संगम संघ बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र वाद संरक्षण, भारत किसी भाग में निवास करने, बढ़ जाने की, कोई वृत्ति, उपाजीविका व कारोबार की स्वतंत्रता। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हो गया। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह रूस के संविधान से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। 36 से 51 इसमें है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को बोला है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इनमें से दोनों नकारात्मक भी और सकारात्मक भी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत आर्टिकल 25 और 28 तक कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह अवधारणा समय के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन आर्टिकल किस आर्टिकल में है ये? तो 48 जो है क के अंतर्गत ये है। कृषि और पशुपालन का संगठन और क के तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना दिया गया है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की महत्वों का विभाजन उपबंधित है? 7वीं अनुसूची में है और इसमें भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया। इसमें 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 13 to 51 to 54 के अंतर्गत है ये और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए ऐसा किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये बात की गई है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय संसद नागरिकता संबंधित समस्त विधान कार्य करेगी। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी जानते हैं आर्टिकल 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करेगा और उसी के पर्यंत ये बड़ा बना रहेगा। यह भारत का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान न्यायाधीश ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, परंतु वो किसी भी सदन में उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75(3) में इस बात को कहा गया है। और संघीय परिषद मंत्रिपरिषद गठन भारत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों की संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत ये सब उठा दिया। 27वें
संविधान संशोधन 1971 के अनुसार मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 30C के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। भारत संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल रहता है जिसमें संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनता है। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है आर्टिकल 154 के अनुसार। और राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, उसके पश्चात जब तक चाहे बन सकता है। और पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक भी रह सकता है। राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अभी मैंने बताया भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर अभी तो रही। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था आर्टिकल 326 के अंतर्गत की गई है और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे जो भारत का नागरिक हो। और 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हो अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उसकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इसको बोलते हैं प्रत्याहन। उन्नीस 1909 में के एक्ट के अनुसार इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो मॉर्ले मिंटो सुधार के अनुसार जानते हैं। इसको जानते हैं 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध जो है यह इंग्लैंड से है। इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। और स्टुअर्ट के राजा जेम्स द्वितीय की तानाशाही से तंग आकर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उसकी लड़की मेरी और उसके पति हालैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया गया। इसका प्रभाव यूरोप के अंदेश पर पड़ा था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बीजी तिलक हैं। इन्होंने 1915 में इसको लिखा था। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास 1903 में लिखा था। और इसके बाद लोकमान्य तिलक ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये मुसोलिनी ने कहा था। मुसोलिनी वामपंथी विचारधारा एक इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता प्रथम विश्व के उसकी विचारधारा बदल गई और घोर राष्ट्रवादी हो गया था। उसने यही कहा था कि जो जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। 1920 में ICS की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1939 में सुभाष बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1947 में नोटबंदी से भागकर इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था और इनका जन्म ये तो सभी जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कवि कहा था। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। मैं ही राज हूँ, ये लुई 14वें ने कहा था। फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता निरंकुशता की इस परंपरा स्थापित करने लुई 14 था, जिसने 1661 से लेकर 1715 तक साल पर शासन किया था। यानी लगभग ज्यादा 50-55 साल शासन किया था और कहा था मैं ही राज्य हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर? तो हेग में है जो नीदरलैंड में है। फिर ये इससे 15 न्यायाधीश इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो जर्मनी को नहीं है, बाकी सभी को है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे और 1951 में इन्होंने हिंदू कोड बिल के विषय में नेहरू से उनका मतभेद हुआ था तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।
द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? तो मुस्लिम लीग यही। स्वतंत्रता में राज्य में सिद्धाधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1913 में, लखनऊ अधिवेशन में कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा पद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो ये 10 हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या वाला क्वेश्चन नहीं था, तो ये 60 ही था। तो अभी हम लोग इसको बंद करते हैं।